सूरह वद्दुहा के ऊपर आप वज़ाइफ करते हैं, खैर व बरकत के लिए पढ़ते हैं, और ये मिस्टेक ऐसी हैं जो कर जाते हैं, अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता। तो 8 से 10 मिनट दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस सूरत को सीखने के बाद पूरे कुरान पाक के अंदर आपकी तलफ़्ज़ी गलतियां जो भी होंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो भी दुरुस्त होंगी और खैर व बरकत से महरूमी भी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम वज़ीज़, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं सूरह वद्दुहा लफ्ज़ बा लफ्ज़ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ात के साथ। देखिए, मेरा ये ज़ाती तजर्बा रहा है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर वज़ाइफ करते हैं, कुरान पाक को खैर व बरकत के लिए पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, फैक्ट्री में बैठकर पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी नीयत से आप पढ़ते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी मिस्टेक हैं जो अक्सर लोग कर जाते हैं, जिनकी वजह से कुरान पाक का तर्जुमा बदल जाता है। तो कोशिश करें कुरान पाक को सीखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरा भी यही मिशन है कि पूरे कुरान पाक का ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर आपको मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आगे चल के मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा भी बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग परेशान रहते हैं, गम की बरसात रहती है, परेशानियों की बरसात रहती है, कारोबार से परेशान, घर से परेशान, बीवी से परेशान, बच्चों से परेशान, अपनी सेहत से परेशान। इन मसाइल के हवाले से एक बहुत ही लाजवाब वजीफा आपको बताऊंगा आगे वीडियो के एंड पे, और आप अपने कीमती टाइम में से सिर्फ चंद मिनट दीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको कुरान पाक सीखने में काफ़ी सारी मदद मिलेगी। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा। अक्सर लोग इस लफ्ज़ के ऊपर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वद्दुआ वद्दुआ ऐसा कर जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत होगा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और यहाँ पे भी एक मिस्टेक हो रही होती है, वल्लैलि इज़ा सजा। वल्लैल पढ़ना बिल्कुल गलत होगा, वल्लैलि इज़ा सजा। और इस लफ्ज़ के ऊपर भी अक्सर लोग गलती कर रहे होते हैं, वो कौन सी है वो तवज्जो फरमाइएगा। मा वद्दाका रब्बुका, मा वद्दाका पढ़ते हैं, आइन को बीच में से बिल्कुल ही उड़ा देते हैं। असल लफ्ज़ क्या है? मा वद्दाका, आइन गले से अदा करेंगे, और रब्बुका रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, और एंड वाले लफ्ज़ जो ज़बर वाले इनको लंबा नहीं करना, रब्बुका वमा कला ऐसे नहीं करना, इस काफ को खींचना नहीं है। रब्बुका वमा कला। और इस आयत के ऊपर तवज्जो फरमाइएगा, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ऐसा नहीं करना आपने। ये अक्सर लोग इस टोन के अंदर पढ़ते हैं, तो इस तरह पूरे का पूरा तर्जुमा चेंज हो जाता है। सही लफ्ज़ क्या है? वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, खैरुल लका, खै खा मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, और लका रा को भी मोटा पढ़ेंगे, मिनल ऊला। और यहाँ पे तवज्जो फरमाइए, वाला सौफा योतीका, योतीका ऐसा नहीं करना आपने, वाला सौफा, ठीक है, सौ नहीं पढ़ना, योती, यहाँ पे ता नहीं ऐड करना, ये तवज्जो से ज़हन में रखना है आपने। और दुरुस्त तरीका क्या है? वाला सौफा युतीका, आइन गले से अदा करेंगे, युतीका तो पढ़ेंगे, रब्बुका फतरदा, अलम यजिदका यतीमन, यहाँ पे तवज्जो फरमाइएगा, अलम यजिद का, यजिद नहीं पढ़ना, अलम यजिदका यतीमन फआवा। और इस आयत के ऊपर भी आपने खुसूसी तवज्जो फरमानी है, ववजदका ضالًا फहदा। इस मद्दे को 4 अल्फी मद्दा कहते हैं, 4 अलिफ के बराबर तक इसको लंबा करते रहेंगे। कैसे? ضالًا फहदा, ऐसे पढ़ना होगा इसको। आगे पढ़ेंगे, ववजदका आइलन फअगना, और यहाँ पे भी एक बड़ी मिस्टेक हो रही होती है, आइलन फअगना पढ़ देते हैं, आइलन नहीं करना, आइलन फअगना। और यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, फअम्मल, यहाँ पे गुन्ना नहीं करते, और यहाँ पे कलकला भी करना है आपने। कैसे करना है? फअम्मल यतीम फला तक़हर, फअम्मल यतीम फला तक़हर। उम्मीद करता हूँ ये आयत आप समझ चुके होंगे। वअम्मस साइल फला तनहर, यहाँ पे 4 अल्फी मद्दा है, हम 4 अलिफ के बराबर तक लंबा करेंगे। और यहाँ पे एक गलती मैंने बहुत सारी देखी, वअम्मस साइला, लाम को भी लंबा कर देते हैं, सीन को नहीं करते, लाम को कर देते हैं।
یہ ایسی غلطیوں کے اوپر آپ نے خصوصی توجہ فرمانی ہے۔ آگے پڑھیں گے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا پڑھیں گے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ میں نے شروع میں آپ کو ایک ذکر کیا تھا ایک وظیفے کا، وہ وظیفہ کیا ہے؟ توجہ سے سنیے گا کہ اگر آپ ایسے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ہر طرف سے آپ کو پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، سب سے پہلے تو آپ یہ کوشش کریں کہ خود کو پاک صاف رکھیں، غسل کرنے کا صحیح طریقہ سیکھیں۔ اس کا طریقہ بھی میں نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں سکھا ہوا ہے کہ غسل کیسے کرتے ہیں، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور لباس پاک صاف رکھیں، کوشش کریں وضو میں رہیں۔ یہ 2-3 چیزیں لازمی کیجیے گا، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ، اس کو آپ نے 21 دفعہ سورہ ابراہیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھ کر آپ نے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے چہرے پہ، دل پہ، اسی طرح پورے جسم کے اوپر پھیر لینا ہے، اور پھر اسی طرح یہی پھونک آپ نے پڑھ کے دن میں یہ آپ نے 1 دفعہ عمل صبح کرنا ہے، اور 1 دفعہ ہی آپ نے شام کو کرنا ہے۔ 21 دفعہ سورہ والضحیٰ پڑھنی ہے درود ابراہیم کے ساتھ، 3 دفعہ اول آخر میں یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا کہ آپ کے مسائل اور پریشانیوں کا کیسے ازالہ ہوتا ہے، اور آپ کو دلی سکون کیسے ملتا ہے۔ آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ العزیز جلدی حل ہوتے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن ان وظائف کو کرنے سے پہلے اس صورت کا ٹھیک پڑھنا اور قرآن پاک کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو انشاءاللہ العزیز چند بار آپ سنیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کی یہ صورت درست ہو جائے گی۔ ایک دفعہ پھر سے واپس آتے ہیں اور پوری صورت کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے لیے مزید آسانی پیدا ہو جائے اور سیکھنا آسان ہو جائے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر آپ نے سورہ والضحیٰ کو ضرور سیکھا ہوگا۔ اس کی لفظی اور تلفظی غلطیاں، زبر زیر کی غلطیاں آپ کی انشاءاللہ العزیز ضرور دور ہو چکی ہوں گی، نہیں تو ویڈیو کو پھر سے ریورس کریں اور دوبارہ سے سنیے، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ، فیملیز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ ان کا بھی قرآن پاک درست ہو۔ تو اس ویڈیو کے بارے میں اور اس صورت کو سیکھنے کے حوالے سے اپنا کمنٹ میں اظہار رائے ضرور فرمانا ہے۔ ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔